सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सारे। स्वागत करता हूँ मैं आपको अपने चैनल में गेट एस्पिरेंट में। सो गाइस, कल सॉरी यार मैं अपनी वीडियो नहीं ला पाया, बट बिकॉज मैं एक बड़ी वीडियो प्लान कर रहा था। आपको अभी बताऊंगा कि मैंने कुछ एक आईआईटीज पे रिसर्च करी थी। बिकॉज मोस्टली लोगों का ना ये इशू होता है कि भाई अब मैं कंसोलिडेटेड ये पूरी वीडियो लेके आ रहा हूँ। लेट से मैं ऐसी सीरीज निकालूंगा, पहले जनरल, ओबीसी, ST SC EWS सारे IITs का मैं स्कोर बताऊंगा कि अगर आपका स्कोर इतने में तो आपको ये IITs में अप्लाई करना है, अगर आपका स्कोर ये है तो ये IITs में अप्लाई करना है। ठीक है, तो इसलिए मैं कल वीडियो नहीं लेके आया था यार। मतलब वो ये काफ़ी ज़्यादा छोटी छोटी वीडियो हो रही थी ना, तो इसलिए मैंने कहा एक बड़ी वीडियो हम निकालते हैं। तो गाइस मेरे को अपना पिटारा ओपन करने दो भाई। यार एक्चुअली ना एक रीज़न और था कल वीडियो ना ला पाने का। मेरी ना कंपनी वालों ने मुझे संडे बस डंडा कर दिया था, भाई करो काम करो। तो सैटरडे को भी तो भाई मैं, मेरा एक दोस्त था, तो हम रात को ना 12 बजे तक बैठ के भाई बीटा रिलीज कर रहे थे। एक्चुअली अगर आपको पता हो तो पांडाज पाइथन में ना एक वो होती है लाइब्रेरी, उसका ना अपग्रेड आया हुआ है। तो वो कोड में ना हमें अपग्रेड करना है हमारे कोड्स में। अभी 1.1 पे चलता था, 1.5 पे हम लोगों ने अपग्रेड किया है सारा। तो भाई उसकी टेस्टिंग करनी थी, बिकॉज लाइव एप्लीकेशन है तो फेल नहीं होना चाहिए, ये एक रीज़न था, है ना। तो यार भाई ऐसे ही होता है यार, क्या करें, कंपनी में ना कॉर्पोरेट मजदूरी यही है। बट द थिंग इज करनी पड़ेगी भाई। तो इसी से अच्छी कंपनी में जाके कॉर्पोरेट मजदूरी करनी थी, इसलिए हम लोगों ने गेट दिया था और यही हमारी मोटिवेशन थी। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ यार मेन जो कल मैंने लिस्ट तैयार करी है। तो एक काम करते हैं यार, मैंने ना जनरल की लिस्ट जो है वो मैंने ना एक बार डिस्कस कर चुका हूँ मैं जनरल वालों के लिए शॉर्ट्स में। ठीक है, अगर आपको वो वीडियो नहीं पता तो आप वहाँ पे देख लो, जनरल की मैं बाद में डाल दूंगा। तो एक काम करते हैं आज ना थोड़ा सा ओबीसी के बारे में बातें कर लेते हैं। ओबीसी जो लोग ओबीसी कास्ट हैं तो उन लोगों को कौन से IITs में अप्लाई करना चाहिए, किन किन स्कोर पे कौन से IITs में अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे नंबर 1 पे हम आ जाते हैं। देखो गाइस, IIT खड़गपुर। ठीक है, आपका खड़गपुर के लिए अगर आपको खड़गपुर में अप्लाई करना है तो आपके पास ओबीसी का जो स्कोर है ना, अगर आपका स्कोर 710 था तो आप IIT खड़गपुर में अप्लाई कीजिए। ठीक है, मेन IIT बॉम्बे, अगर आपका स्कोर 700 के आसपास है तो एज अ ओबीसी देन यू शुड अप्लाई इन IIT बॉम्बे। ठीक है, अगर आपका 708 से ऊपर स्कोर है यानी 710 के ऊपर स्कोर है तो IIT मद्रास में आप अप्लाई करना है आपको। ठीक है, अगर आपका 670 से ऊपर है तो आपको IIT कानपुर में अप्लाई करना है। ये हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। ठीक है, बट डोंट नो IIT कानपुर का इतना कम क्यों होगा 670, बट अगर है तो एस्टिमेशन आप अप्लाई करो। ठीक है, तो सेकेंड इसके बाद आ जाते हैं हम 720। अगर आपका 720 के ऊपर है एज अ ओबीसी देन IIT दिल्ली यू शुड अप्लाई। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं ओबीसी एज 709 710 है तो IIT गुवाहाटी में आपको अप्लाई करना है। ठीक है, और इसके बाद IIT रुड़की में आपका 730 to 750 के बिटवीन आपका कोई स्कोर है देन यू शुड अप्लाई इन IIT रुड़की। ठीक है, तो IIT रुड़की में मेनली क्या है ना, तो ये मैंने जो आपको लिस्ट बता दी ना, ये आपको मैंने टॉप 7 आपको IITs की बता दी है जो सबसे फर्स्ट जनरेशन हमारे IITs हैं। ठीक है, कायदे से। तो अब इसमें क्या है, फर्स्ट जनरेशन IITs में आपको ये आपको एक आइडिया लग जाएगा इतने स्कोर पे। पूरी वीडियो देखना पड़ेगी, ठीक है, बट फिर भी मैं लिख भी दूंगा डिस्क्रिप्शन में कि भाई आपको इतने स्कोर्स पे ये मिलेगा। तो सबसे पहले हमारे ये वाले IITs क्लियर हो गए। अब क्या है, इनके बाद भी ऑप्शंस होते हैं IIT में। तो इनमें तो भाई देखो, जैसे IIT दिल्ली हो गया, आपके पास IIT मद्रास हो गया, कानपुर, इनमें सब में इंटरव्यूज होंगे भाई। दिल्ली की तो हर ब्रांच में इंटरव्यू है। ठीक है, मतलब इंटरव्यू और रिटन टेस्ट जो भी होगा तो इन सब में है, मतलब डायरेक्ट एडमिशन नहीं है। ठीक है, कहीं पे बॉम्बे में आई गेस होता है शायद, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। ठीक है, मुझे आइडिया नहीं है बॉम्बे का, बट जहाँ तक मुझे पता है नहीं होता बॉम्बे में डायरेक्ट एडमिशन है। ठीक है, इसके अलावा इसके बाद वाले जो IITs हमारे पास है ना, वो सारे ही विदाउट इंटरव्यू और विदाउट वो है आपके रिटन टेस्ट, है ना। तो इन सब में तो होगा, बट आप इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच पे आप देख सकते हो, कुछ भी आप देखो, CSE के साथ भी देख सकते हो। CSE जैसी ब्रांचेस AI है, और आपके पास AI के अलावा डेटा साइंस है, और सेकंड उसके बाद भी एक दो ब्रांचेस और हैं, साइबर सिक्योरिटी है आपके पास। ठीक है, नेटवर्क्स की ब्रांच है जैसे, ठीक है सॉरी। तो ये वाली ब्रांचेस आपकी होंगी टॉप 7 IITs में। अब इसके बाद हम आ जाते हैं इसके बाद वाले IITs में, तो हम कंसीडर करते हैं OBCs के लिए। ठीक है, तो इसके बाद आ जाओ भाई IIT भुवनेश्वर।
अगर आपका स्कोर 700 के आसपास है देन यू शुड अप्लाई इन आईआईटी भुवनेश्वर, आईआईटी गांधीनगर। आईआईटी गांधीनगर में आपका अगर स्कोर 675 के अराउंड है या ऊपर है देन आईआईटी गांधीनगर में आप अप्लाई करो, बिकॉज ये लास्ट ईयर के कट ऑफ्स हैं तो इनके ऊपर ही होना चाहिए हमारे पास, ठीक है। आईआईटी हैदराबाद, हैदराबाद का बेसिकली जो कट ऑफ है ना भाई वो ज़्यादा है, चाहे वो नया आईआईटी बट उसका ज़्यादा है। उसका कट ऑफ है आपका अराउंड 750 के ऊपर, अगर आपका कट ऑफ है ओबीसी में 750 के ऊपर या 740 के आसपास देन यू शुड अप्लाई, क्योंकि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस इसका सेम है हैदराबाद का। बिकॉज ना यार ये टॉप नॉच, ये एक्चुअली इसका प्लेसमेंट्स बहुत अच्छी हैं, कोर आईटी एरिया में आईआईटी है एंड माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस जस्ट पास में है, तो लाइक बहुत बेनिफिट्स हैं इस आईआईटी हैदराबाद के, ठीक है। तो मैंने भी अप्लाई किया है हैदराबाद में, बट मैंने आई हैव अप्लाइड इन ओनली इन सीएसई, बट मुश्किल है, देयर आर वेरी लो चांसेस कि सीएसई में हो, बट स्टिल अप्लाई किया है मैंने, है ना। आईआईटी जोधपुर, आईआईटी जोधपुर में इफ यू हैव द 625 स्कोर देन यू शुड अप्लाई इन आईआईटी जोधपुर, जिसको कोटा जाना है, अच्छी सिटी है, प्यारी सिटी है ना। आईआईटी पटना, आईआईटी पटना का है आपका 643 अगर आपका स्कोर है देन यू शुड अप्लाई इन आईआईटी पटना, इसके ऊपर है ना। इसके बाद हम आ जाते हैं आईआईटी रोपड़। आईआईटी रोपड़ का स्कोर जो ओबीसी का गया था वो गया था लास्ट ईयर 570, बट आई थिंक इस टाइम थोड़ा सा बढ़ेगा, 590 600 के अराउंड आपका स्कोर है एज ओबीसी, देन मस्ट अप्लाई इन आईआईटी रोपड़। आईआईटी इंदौर, आईआईटी इंदौर का गया था 650 654 अप्रोक्स, के ऊपर अगर आपका है देन यू शुड अप्लाई। बट आईआईटी इंदौर में एक प्रॉब्लम हुई है, लेकिन मेरे साथ हुआ है, अगर किसी के साथ और हुआ हो तो मेरे को प्लीज बताना कि कैसे सॉल्व करें। मेरा लाइक उनकी ना साइट वर्किंग नहीं थी, देन लाइक आई जस्ट मैंने पेमेंट कर दिया, मैंने सोचा कि मैं पेमेंट कर दूंगा, देन मैं पेमेंट पेज तक पहुंच गया था कैसे भी रिफ्रेश करके 2-3 बार, तो मेरा पेमेंट हो गया 800 रुपये पेमेंट था, जनरल ईडब्ल्यूएस है ना, बाकी सबका दूसरा मतलब लाइक थोड़ा सा कम है पेमेंट, ठीक है। तो मेरा पेमेंट हो गया था एंड देन उसके बाद क्या हुआ यार भाई, एप्लीकेशन सबमिट नहीं हुई है, और अगर मैं फिर से पेमेंट कर रहा हूँ वो भी नहीं हो रहा है। तो अगर किसी ने सेम प्रॉब्लम फेस किया तो प्लीज़ मेरे को बताना, मैं बाकी जो अब लाइक मंडे है, मंडे को मैं कॉल करूंगा उनको, नहीं होता देन आई विल रजिस्टर विद माय न्यू ईमेल आईडी एंड एवरीथिंग, देन मैं करूंगा उनसे, पहले सॉल्यूशन पूछना पड़ेगा हमें, है ना। तो इसके बाद हम आ जाते हैं आईआईटी मंडी। मंडी का सॉरी गाइस, मंडी का मुझे मिला नहीं था कट ऑफ, बट समवेयर नियर अबाउट रोपड़ के आसपास का ही होगा जैसे मैंने आपको बताया था। अब हम आ जाते हैं 4th जनरेशन आईआईटी जो 2015 के बाद आईएसएम धनबाद पे आ जाओ, लाइक मेनली आईआईटी धनबाद पे आप। तो इसका ओबीसी का है 640 के अराउंड, लाइक अगर आपका स्कोर है देन आईआईटी धनबाद में आप अप्लाई करो। आईआईटी भिलई, गोवा, जम्मू, धारवाड़, इन सब का नियर अबाउट रोपड़ के आसपास का ही कट ऑफ था। तो अगर आपका लाइक 600 के आसपास कट ऑफ है, 600, देन यू शुड अप्लाई इन ऑल द 4th gen IITs, ठीक है। तो भिलई, गोवा, जम्मू, धारवाड़, और हाँ इसके अलावा हम आ जाते हैं, एक बच गया था हमारा, सॉरी आई हैवंट कवर्ड इट, आईआईटी BHU, दैट इज वेरी गुड आईआईटी, है ना। तो आईआईटी BHU के लिए मेनली आपका कट ऑफ होना चाहिए मिनिमम एज अ ओबीसी कि 710 के आसपास अगर कट ऑफ है, 710 715 देन यू शुड अप्लाई इन आईआईटी BHU, ठीक है। तो ये हमारी कट ऑफ की लिस्ट थी एज ओबीसी फॉर द ओबीसी पीपल्स, है ना। मैं ST SC के लिए अलग से कवर करूंगा, ST SC के लिए काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज है, ठीक है। तो लाइक स्टे ट्यून्ड, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, जब भी अपडेट होगी मैं आप लोगों के लिए गाइज एक अपडेट लेके आता हूँ, ठीक है। इवन दो इतना लाइक जॉब भी कर रहा हूँ, सब कर रहा हूँ आपके लिए, और सब कुछ लाइक लेके आ रहा हूँ। तो गाइज मैं सिर्फ इतना एक्सपेक्ट करता हूँ कि एक लाइक बस दो, और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को जितना हो सकता है ना, प्लीज़, आई नीड योर सपोर्ट सॉरी। और गाइज इसके बाद लाइक जब अभी जैसे ये IITs का कवर किया है, अभी NITs की CCMT की काउंसलिंग खुलने वाली है ना, तो उसका भी कवर करेंगे, NITs का भी बढ़िया तरीके से। ये ओबीसी के लिए होगा, जनरल के लिए प्लीज मेक श्योर वो आप शॉर्ट्स देखो, मैंने उसको कर रखा है अपलोड, ठीक है। शॉर्ट्स में आपको मिलेगा मेनली क्या कि जनरल के लिए क्या क्या था। मैं EWS के लिए भी अभी कवर करूंगा, EWS के लिए लाइक इससे नेक्स्ट वीडियो में EWS के लिए लेके आऊंगा। सो गाइज डू चेक दैट ऑल द वीडियोज। अगर किसी भी IIT के काउंसलिंग में कोई प्रॉब्लम हो रही है, फॉर्म फिलिंग में कोई प्रॉब्लम हो रही है, भाई आपके भाई ने सब कुछ डाल रखा है, ठीक है। जितने भी मोस्टली टॉप 7 IITs है ना, सबका मैंने डाला हुआ है, ठीक है। तो उसकी भी प्रॉब्लम, आपको इशू नहीं। अगर आपको कुछ लगता है
अरमान भाई इसका डाल दो, अगर आप मेरे को बोलोगे कमेंट्स में तो मैं उस वाले आईटी का भी अपलोड कर दूंगा। बट यार पैसे लगते हैं यार अपलोड करने, वो करने के लिए ना, लाइक पे वो सब डालने के लिए, फॉर्म को फिल करने में, एवरीथिंग। बट कोई नहीं, पेमेंट नहीं करेंगे, आप लोगों के लिए बनाऊंगा मैं कैसे भी करके, तो इसलिए प्लीज़ लाइक करो वीडियो को, सब्सक्राइब करो, ठीक है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो शेयर भी करना भाई, ठीक है। चलो गाइस बाय, गुड नाइट, सॉरी नॉट गुड नाइट, गुड इवनिंग, और हैव अ ग्रेट डे। अप्लाई करो जितना भी हो सकता है। मैं जा रहा हूँ भाई हेयर कट कराने, बहुत बड़े बाल हो रहे हैं और बीएड कराने, तो नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से मिलेंगे, ठीक है, डिसेंट तरीके से। बाय।